पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया और अब से ठीक 36 घंटे बाद यानी 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े नेताओं की रैलियों और बयानों से पश्चिम बंगाल का माहौल अब और भी गर्म हो गया है और अब सभी की नजर फर्स्ट फेज के मतदान पर टिकी हुई है। क्योंकि अब तक के चुनाव प्रचार में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने दिखे। देखिए, कोलकाता में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कोलकाता ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान पूरे राज्य में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए दिखाई दिए। जयनगर, राजपुर और इकबालपुर की इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई कितनी जबरदस्त है। और यही कारण है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की लगभग 2000 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। मुर्शिदाबाद, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, बीरभूम, मालदा और कूच बिहार जैसे क्षेत्रों पर विशेष नजर है। पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता है। 2021 चुनाव में हिंसा के 278 मामले दर्ज हुए थे। चाक चौबंद व्यवस्था की वजह से इस साल बाकी चुनावों की तुलना में कम घटनाएं हुई, लेकिन असली चुनौती 23 अप्रैल को होगी, जब राज्य के 152 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार थम चुका है। 36 घंटे बाद 152 सीटों पर बंगाल की जनता अपने विधायक का चुनाव करने वाली है और इस बार बम्पर मतदान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव के दौरान होने वाले बवाल से निपटने के लिए बख्तरबंद वाला प्लान भी रेडी कर लिया गया है। बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा की तस्वीरें सामने आती रही है, लेकिन इस बार बवाल करने वालों का इलाज उसी वक्त हो जाएगा, क्योंकि पूरे बंगाल में बख्तरबंद गाड़ियों में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। यानी अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की तो फिर उसका बचना मुश्किल है। कोलकाता समेत पूरे बंगाल में इसी तरह की बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की गई है। अंदर सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहते हैं, जो हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। फुल बुलेट प्रूफ रहती है, इसका कांच हो या फिर ये बॉडी हो, इसमें बुलेट अंदर नहीं जा सकती है और अंदर वो तैनात जवान रहते हैं जो हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। जहां एक तरफ क्यूआरटी टीम एक्टिव मोड में है, तो वहीं मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अर्ध सैनिक बलों का फ्लैग मार्च हुआ। इंसाफ राइफल से लैस जवानों का ये मार्च बताने की कोशिश है कि बंगाल में अब जनता बेखौफ होकर वोट डाल सकती है और इसीलिए जगह जगह मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस दिखाई देंगे, अर्धसैनिक बलों के जवान दिखाई देंगे, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, विशेष तैयारियां हैं। भवानीपुर से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के गृह क्षेत्र में भी बीएसएफ की तैनाती की गई है। बंगाल के पहले चरण के चुनाव का प्रचार बंद होने से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने गोरखालैंड से ममता बनर्जी को चुनौती दी। अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक विजय संकल्प सभा को संबोधित किया और टीएमसी शासन में गोरखाओं की समस्याओं को इग्नोर करने का आरोप भी लगाया। शाह ने जहां ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया, हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। वहीं गुंडों बदमाशों पर एक्शन लेने की सीधी चेतावनी दे डाली। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। गौरतलब है कि 7 विधानसभा क्षेत्र वाले दार्जिलिंग जिले में गोरखाओं की बड़ी आबादी निवास करती है। दार्जिलिंग, करसियांग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी विधानसभा में तो ये जीत हार तय करने की भूमिका में होते हैं। अकेले दार्जिलिंग और कालिम्पोंग विधानसभा को मिलाकर इनकी आबादी 7,48,023 से अधिक है। यहाँ की सभी सीटें लगातार बीजेपी ही जीतती आ रही है। देखते हैं पड़ोसी जिलों पर इस बार क्या असर होता है।